आप सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में। और आज के इस गुरु उपदेश में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के इस दिन को चुना कि आप परमेश्वर के वचन की मनादी कर सके। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं उस दृष्टांत के बारे में जो बीज बोने वाला है उसके बारे में, और हमने पिछले दिनों में 3 भूमियों के बारे में हमने सुना। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको उन 3 भूमियों के बारे में याद होगा। पहली भूमि जो थी वो मार्ग के किनारे गिरे हुए के बारे में बताती है। दूसरी भूमि जो है वो पथरीली भूमि के बारे में बताती है। तीसरी भूमि जो है वो झाड़ियों के बीच में जो है बीज गिरे हुए उसके भूमि के बारे में बताती है। और आज हम चौथी भूमि के बारे में देखेंगे जो कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 8 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 8वां वचन और 23 वचन भी। उसमें इस प्रकार से लिखा है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और उसका अर्थ यहाँ पर लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, वचन 23 में, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु के लोगों, ये अच्छी भूमि वाले लोग कौन है? ये अच्छी भूमि कौन सी है? वो ये है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। पहली भूमि के बारे में क्या था? जो भूमि मार्ग के किनारे की है, वो वचन को सुनते हैं, लेकिन वो शैतान उसको क्या करता है? वो छीन कर लेकर जाता है। दूसरा वो है जो पथरीली भूमि पर वचन सुन रहे लेकिन जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। तीसरे वो है जो वचन को भी सुनते हैं लेकिन झाड़ियां वो क्या करती है? वो वचन को, उस बीज को, उस पौधे को बढ़ने नहीं देती। लेकिन ये चौथी भूमि वो ये है जो वचन को सुनते हैं और समझती है। प्रभु के लोगों, 19 वचन में अगर हम देखें, पहली भूमि उसमें लिखा, परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। ये सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, और इसलिए वो फल नहीं ला पाते। लेकिन अच्छी भूमि के कौन से हैं? जो वचन को सुनकर समझते हैं। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफी नहीं है। कई बार हम वचन को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या आप और मैं समझते हैं? अगर हम समझते हैं तो हम जरूर फल को लाएंगे। देखिए, इस वचन में ये नहीं लिखा कि इस अच्छी भूमि पर पत्थर नहीं थे, पथरीली भूमि नहीं थी, झाड़ियां नहीं थी। नहीं, ये सारी चीजें हो सकती है अच्छी भूमि में, लेकिन प्रभु के लोगों, वो वचन को जब उन्होंने सुना तो ये मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे, भले आपके जीवन में आप जड़ नहीं पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन जब आप वचन को सुनेंगे ना, आप जड़ पकड़ना शुरू करेंगे। भले संसारिक चिंताएं, बातें आपको दबाना शुरू करेगी, लेकिन जब आप वचन को समझते हैं ना कि मेरे अंदर परमेश्वर ने उतनी सामर्थ्य दी है कि मैं इस संसार की क्लेश जो है उसमें से बाहर निकल सकता हूं, आप निकलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपके जीवन में फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, इसीलिए शैतान क्या करता है? परमेश्वर के वचन को चुराता है, परमेश्वर के वचन को वो छीन लेता है, क्योंकि उसको पता है जिस वक्त इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में परमेश्वर का वचन काम करने लगेगा, उस दिन से शैतान आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है इसके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। और परमेश्वर का वचन वही कहता है कि वो क्या करता है? वचन को सुनता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय के 10 और 11 वचन में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। इस भूमि पर जब आपके जीवन में वचन को बोया जाता है, वो काम कर कर ही वापस आएगा। हालेलुया। और यहाँ पर और एक बात ये भी लिखी गई है कि जो फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना।
उसमें भी अलग अलग प्रकार, मतलब कई बार आप और मैं अगर हम मसीह संसार को देखें, जगत को देखें, तो हर कोई अपने विश्वास में टॉप लेवल पर नहीं होगा। हर एक का समझने का, कार्य करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई 100 गुना ला रहा है, कोई 60 गुना ला रहा है, कोई 30 गुना ला रहा है, लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि वहां पर कोई ऐसा नहीं है जो कोई फल को नहीं ला रहा। 30 गुना तक आकर रुक गया। तब समस्या होती कि कुछ बीज जो है वो अच्छी भूमि पर भी गिर रहे हैं, लेकिन अगर वो फल को नहीं ला रहे हैं तो समस्या है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इस भूमि के लिए कि वो क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं और समझते हैं। प्रभु के लोगों याद रखिए, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनकर समझना शुरू करेंगे, भले आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन आप वचन को सुनना शुरू करेंगे, शायद आप डायरेक्ट 100%, 100 गुना फल को न लाए, 10% से शुरुआत होगी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आप जहां पर है वहीं पर कभी भी नहीं रहने देगा। कब? जब आप उस वचन में बढ़ते जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को जो है वो समझते जाएंगे। इसलिए यूहन्ना रचित उसका 15 अध्याय, यूहन्ना सुवार्ता शुभ वर्तमान, उसमें 15 अध्याय के 8वें वचन में भी लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर भी चाहता है, पिता भी चाहता है कि आप और मैं फल लाने वाले हो जाए। और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि तुम्हारा फल जो है वो बना रहे। प्रभु के लोगों याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुने वो फल को लाने वाले हो जाए। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर समझेंगे। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में इसहाक के जीवन से, कि जब सब लोग उस जगह में, बहुत ही बड़ा अकाल जब आया था और परमेश्वर ने इसहाक से कहा था कि जिस देश में तू है उस देश को छोड़कर मत जा। 26 के दूसरे वचन में वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मतलब इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन 6 वचन में कहता है, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। वहाँ के सब लोग जो है छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को कहा था कि तू मिस्र में मत जा, गरार में रहना। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब वहाँ पर अकाल था, 12वें वचन में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रभु के लोगों, ये इस प्रकार से है कि सब लोग अपने खेतों को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा अकाल है, लेकिन इसहाक क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को उसने सुना। वो परिस्थिति भी उसके विपरीत थी, लेकिन वो सोच रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि इस जगह को छोड़कर नहीं जाना। प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर समझेंगे, आप आपके जीवन में फल लाना शुरू करेंगे। मैं विश्वास करता हूं जो भी इसहाक ने बीज बोया होगा उसमें से एक भी बीज व्यर्थ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसहाक, वही मैं कल्पना करता हूं कि इसहाक यही बीज बोकर कहता होगा कि मुझे पता है कि परिस्थिति विरोध में है, अकाल है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा इस जमीन पर बीज बो और मैं इस बीज को बो रहा हूं, प्रभु मुझे इसका फल देगा। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी वर्ष इसहाक ने जो कुछ बोया था वो 100 गुना जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 100 गुना फल लाया। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना। क्यों? वचन को सुना, वचन को समझा, काम को किया। प्रभु के लोगों, ये चारों भूमियों को जब हम देखते हैं, उन चारों भूमि में एक बात है। आखिरी भूमि में एक खासियत ये है कि उन्होंने सुनकर काम करना शुरू किया, उस वचन को संभाला, उस वचन को बढ़ने दिया, और वही वचन जो है वो 100 गुना फल को लेकर आया। इसहाक भी जब इधर उधर देखता होगा, वहां पर कोई नहीं है, सबके खेत सुनसान पड़े हैं। लोग भी शायद इसहाक को हंस रहे होंगे, अरे तू पागल आदमी है, तू इस अकाल में क्यों बो रहा है? तू अपने बीज जो है, बीज बहुत मूल्यवान है, अगर ये बीज तूने खो दिया, ये वापस कभी तेरे काम का नहीं आएगा, तू क्यों अपने बीज को व्यर्थ कर रहा है? लेकिन इसहाक एक ही बात कहता होगा, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि मुझे इस भूमि में इस बीज को बोना है, फल देने वाला मेरा परमेश्वर है। और प्रभु के लोगों, जब उसने परमेश्वर पर विश्वास रखकर कार्य किया, परमेश्वर ने उसको निराश नहीं किया। 60 गुना नहीं आया, 100 गुना
फल परमेश्वर उसके जीवन में दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर देगा। क्यों? क्योंकि वो बीज जो है अच्छी भूमि पर बोया गया है। आज की सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप उन चारों भूमियों में से एक भूमि में है क्या? शायद आज आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर मैं उस तीसरी भूमि में नहीं हूं, शायद मैं मार्ग के किनारे में हूं, शायद मैं पथरीली में हूं, शायद मैं झाड़ियों में हूं। प्रभु के लोगों, ये भूमियां बदल सकती है। जब आप आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेकर आएंगे, उस वचन को आप संभालेंगे, परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा। क्योंकि उस बीज में, परमेश्वर के बीज में, वचन में बहुत सामर्थ है जो आपके और मेरे जीवन को बदल देगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी बीज के बारे में आपने सुनने के लिए हमें सहायता और मदद किया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इन वचन को सुना है, वचन सुनकर अपने जीवन में संभाल कर फलों को लाने वाले हो जाए। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो अपने शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, जन्म दिवस को मना रहे हैं। आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करें। धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड।